तो जय हिंद फ्रेंड्स, इग्नू सुपरफास्ट पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इग्नू यूनिवर्सिटी ने बैचलर कोर्सेज़ के लिए, मास्टर डिग्री कोर्सेज़ के लिए या फिर डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए न्यू एडमिशन ओपन कर दिया है। पूरे साल में 2 बार एडमिशन ओपन होते हैं, जून जुलाई सेशन और दिसंबर जनवरी सेशन। तो जब चाहे आप एडमिशन ले सकते हैं। फ़िलहाल अभी जून जुलाई के सेशन को ओपन कर दिया गया है, न्यू एडमिशन ओपन हो चुके हैं। और जिन्होंने भी एडमिशन लिया है, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आपने पिछले पड़ाव को पार करके एक नए पड़ाव पर पहुंचने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप एडमिशन इग्नू में लेते हैं तो सबसे पहले बहुत से स्टूडेंट प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। उनकी मेन प्रॉब्लम होती है कि क्रेडिट सिस्टम क्या है। तो क्रेडिट सिस्टम के बारे में ये वीडियो है, आप पूरा वीडियो को देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए जानकारी। आइए फटाफट से इसे समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसे भी आप किसी डिप्लोमा कोर्स में या बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, जहाँ भी आप एडमिशन लेते हैं, क्रेडिट की समस्या सबसे पहले आती है। देखिए, जो क्रेडिट है वो पूरे साल में होते हैं 32 क्रेडिट। ये मैंने आपको लिख के भी समझा दिया है। ये देखिए 32 क्रेडिट होते हैं और उस 32 क्रेडिट के हिसाब से आपने अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 8 क्रेडिट की। 8 क्रेडिट और आपको पूरे लेने हैं 32 क्रेडिट। तो 8 क्रेडिट का सब्जेक्ट अगर आप लेंगे तो उसमें आपके एग्ज़ाम के मार्क्स होंगे 100 का आपका पेपर होगा, जिसमें से पास होने के लिए आपको 35 नंबर चाहिए अगर आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अगर आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम में हैं तो आपको पासिंग मार्क्स 40 कम से कम चाहिए, यानी कि 40 नंबर पे आप पास हो पाएंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। 35 है बैचलर के लिए और 40 मास्टर के लिए। और जो एग्ज़ाम की टाइमिंग रहेगी वो 3 घंटे की रहेगी दोस्तों। उसके बाद जो एग्ज़ाम फ़ी होती है 200 रुपये पर सब्जेक्ट लगेगी। इसके अतिरिक्त अगर आपका सब्जेक्ट प्रोजेक्ट का है या प्रैक्टिकल का है, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट है, होम साइंस है, या फिर इस तरह के कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल भी होते हैं, तो उसकी 300 रुपये पर प्रोजेक्ट या 300 रुपये पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की फ़ीस लगती है। और अगर 8-8 क्रेडिट के आप सब्जेक्ट ले लेते हैं तो 8 क्रेडिट का एक हो गया, 8 क्रेडिट का दूसरा, 8 क्रेडिट का तीसरा और 8 का चौथा, यानी कि 32 क्रेडिट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने लिया है EHI 1, ये हिस्ट्री का कोड है। कोड के हिसाब से सब्जेक्ट को डिवाइड किया जाता है इसमें। तो ये देखिए EHI 1 जैसे कि हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, ये 8 क्रेडिट का, ये हमने ले लिया। EHI 2 ले लिया उसके बाद, ये भी हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। तो 8 + 8 16। और ESO 11, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ये सोशोलॉजी का सब्जेक्ट है, ये भी हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद EHD 1, ये लिटरेचर पे यानी कि साहित्य पे रिलेटेड होता है ये, तो EHD को हमने ले लिया। उसके बाद 8 8 8 और 8, यानी कि 32 क्रेडिट टोटल हमारे पास हो गए। उसके बाद जो एग्ज़ाम फीस होती है 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि 4 एग्ज़ाम की आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। 200 200 200 200, ठीक है। तो 800 रुपये आपकी एग्ज़ाम फीस हो जाती है 8 क्रेडिट के हिसाब से, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं 4 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट की। 4 क्रेडिट के जो सब्जेक्ट है दोस्तों, उसमें आपके एग्ज़ाम मार्क्स होंगे 50। जो पासिंग मार्क्स होंगे, यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। पासिंग मार्क्स जो इसमें आपके होंगे कम से कम 18 नंबर होंगे, यानी कि 18 मार्क्स पे आप पास हो पाएंगे। यानी कि 50 में से 18 है तो आप पास हैं। और जो टाइमिंग होगी वो 2 घंटे की होगी। उसके बाद एग्ज़ाम फ़ी जो आपकी लगती है वो 200 रुपये पर सब्जेक्ट, सेम यहीं पर रहने वाली है। फ़र्क हुआ सिर्फ एग्ज़ाम मार्क्स का और टाइमिंग का। यहाँ पे 2 घंटे की टाइमिंग मिलती है आपको। एग्ज़ाम फ़ी 200 रुपये, प्रोजेक्ट फ़ी 300 पर सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल फ़ी 300 पर सब्जेक्ट, यानी कि सेम रहने वाली है यहाँ पर भी। और अब आप देखिए 32 क्रेडिट आपको पूरे करने हैं। तो इस 4 क्रेडिट के सब्जेक्ट आपको किस प्रकार लेने पड़ेंगे ये मैं बता देता हूँ।
4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 और +4। ये देखिए आपको 8 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे जब जाके आपके 32 क्रेडिट बनेंगे दोस्तों। और टोटल फ़ी 200 रुपये पर सब्जेक्ट होती है एग्ज़ाम फ़ी, तो उस हिसाब से इसमें लग जाएंगे आपके 1600 रुपये। तो आपको अलग से सबके असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे। अगर आप कंपैरिजन करते हैं 8 क्रेडिट का और 4 क्रेडिट का, तो इसमें थोड़ा सा पेपर आपका लेंथी होगा, बट एक पेपर में ही 8 क्रेडिट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 32 क्रेडिट के में अगर 8 क्रेडिट के सभी सब्जेक्ट हैं तो 4 एग्ज़ाम से आपका काम चल जाएगा। फीस भी आपको 4 एग्ज़ाम की देनी है, असाइनमेंट भी आपको 4 सब्जेक्ट के बनाने हैं, और उसके बाद ये जो एग्ज़ाम है वो भी 4 सब्जेक्ट के आपने देने हैं। लेकिन यहाँ पर सारी मेहनत आपकी डबल हो जाएगी, यानी कि डबल आप एग्ज़ाम फ़ी पे करेंगे, डबल आप असाइनमेंट बनाएंगे और डबल आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो ये फ़र्क होता है 4 क्रेडिट और 8 क्रेडिट में। बाकी सबकी अपनी चॉइस है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपको 8 क्रेडिट में कंफर्टेबल महसूस करते हो आप, तो आप ये लीजिए, और 4 में आप कंफर्टेबल हो तो 4 क्रेडिट के ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको थोड़ी मेहनत यहाँ पर ज़्यादा करनी पड़ती है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी पूरी बातें, और जिसको जो समझ में नहीं आया वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं जल्द ही मिलूँगा एक और नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही। तो तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर माय फ्रेंड्स।